हेलो एवरीवन। आज हमने जो अपने प्लस वन के अकाउंट स्टार्ट की थी, उसका जो सेकंड टॉपिक है वो करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस, कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले इसका एरिया देखते हैं कि इसको बुक कीपिंग का एरिया कहाँ तक होता है और अकाउंटिंग का एरिया कहाँ तक होता है। कल हमने जो बुक कीपिंग जो अकाउंटेंसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स की थी, उन्हीं के बेस पर हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। आइडेंटिफाई किस को किया था, उन ट्रांजैक्शंस को जिनको हम मॉनेटरी टर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, बुक कीपिंग में आइडेंटिफाई किया जाता है किनको, जिनको हम मॉनेटरी टर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद उन्हीं आइडेंटिफाई टर्म्स को क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उनको रिकॉर्डिंग कर लिया। तो यहां तक हमारी क्या होती है, बुक कीपिंग होती है, यानी कि रिकॉर्डिंग तक जो हमारी लेजर्स बनाई जाती हैं, यानी कि यहाँ तक हमारी क्या तैयार हो जाती हैं, लेजर तैयार हो जाती हैं। वो हमारा जो एरिया है वहां तक का हमारा किसके अंदर आता है, बुक कीपिंग के अंदर आता है। और जो बुक कीपिंग करता है, यानी कि जो बुक को संभाल कर रखता है, जो ट्रांजेक्शन करता है, उसको हम बुक कीपर बोलते हैं। और अकाउंटिंग का एरिया बुक कीपिंग की बाद स्टार्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो अकाउंटेंट है वो बुक कीपर अगर ना हो तो अकाउंटेंट दोनों काम को संभाल सकता है। तो रिकॉर्डिंग के बाद हमारा क्या था, थर्ड स्टेप। रिकॉर्डिंग के बाद था हमारा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में कौन से आ जाते हैं, हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट। तो ये सारे हमारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, अकाउंटिंग के अंदर। देखो, लेजर तक का पार्ट किसका हो जाता है, बुक कीपिंग का। लेजर के बाद जो काम स्टार्ट होता है वो होता है हमारा अकाउंटिंग का, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, वो किसका काम होता है, एक अकाउंटेंट का काम होता है, फाइनल अकाउंट बनाना। तो देखो, अब यहां से हमें पता चल रहा है कि हमारी फर्स्ट स्टेज, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स की कहां से होती है, आइडेंटिफाई करने से। इट मीन्स ये स्टेज है, तो बुक कीपिंग कौन सी स्टेज होगी, हमारी प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी स्टेज। और हमारी अकाउंटिंग कौन सी स्टेज होगी, ये प्राइमरी है, तो ये कौन सी होगी, सेकेंडरी। अगर हमने किसी भी चीज का मतलब पता चल जाता है ना, तो उसे हम उसके डिफरेंस को हम अपने आप ही क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। क्योंकि अब हमें पता चल गया कि बुक कीपिंग कहाँ तक है और अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है। तो इन्हीं के बेस पर हम देखो पूरे के पूरे इसकी जो डिफरेंस जो दिया हुआ है, बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं इससे। उसके बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। देखो, अगर हम यहाँ पर लेजर तक बना रहे हैं तो यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ रिकॉर्ड रखना। ठीक है, कीप रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को क्या करना, संभाल कर रखना। ठीक है, और यहां पर हमारा क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन को देखना। फाइनेंशियल पोजीशन से होती है किससे, हमारी बैलेंस शीट से। तो देखो, इन्हीं के बेस पर हम सारे डिफरेंस को कवर करते जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। उसके बाद नेचर ऑफ जॉब, ये सिर्फ एक सिंपल नेचर की है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ एक लिमिटेड एरिया होता है, इसमें ज्यादा एनालिटिकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। बट ये क्या है, एनालिटिकल है। एनालिटिकल जॉब क्यों है, क्योंकि इसमें डिसीजन जो लिए जाएंगे ना, वो इनके बेस पर, तो अपनी नॉलेज है उसके बेस पर ले जाएगा कि किसको कितनी किस चीज की नॉलेज है। बट इसमें तो क्या हुआ, जो जो ट्रांजेक्शन उसकी एंट्री कर दी, तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड नॉलेज। उसके बाद वो परफॉर्म, इसको कौन परफॉर्म करता है, बुक कीपर। लेकिन अगर बुक कीपर नहीं है और हमारा जो फर्म या कंपनी हमारी छोटी है, तो एक अकाउंटेंट भी इस काम को क्या कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंट के पास एनालिटिकल नॉलेज होती है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो ट्रांजेक्शन भी कर सकता है और हमारे जो फाइनल अकाउंट्स है वो भी रेडी कर सकता है। उसके बाद यही बात आ गई नॉलेज लेवल, तो इसमें भी लिमिटेड नॉलेज होगी।
बहुत ही कम नॉलेज की जरूरत पड़ती है, बट इसमें लार्ज नॉलेज की जरूरत होती है, क्योंकि डिसीजन लेने पड़ते हैं उसके बेस पर। एनालिटिकल स्किल इसमें नो नीड, इसमें नीड होती है एनालिटिकल नॉलेज की। क्यों? क्योंकि देखो सारे के सारे एनालिटिकल जॉब होगी, अगर जो भी हमारी ऐसी है जिसमें हमें अपने नॉलेज के बेस पर डिसीजन लेने होंगे, तो सीधी सी बात है स्किल भी कैसी होनी चाहिए, उसमें एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थे हमारे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। एक बार देख लेते हैं क्या था। सबसे पहले हमने स्कोप किया, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो हम अगर आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखी हो तो हमने फर्स्ट वीडियो जो तैयार की थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ही तैयार की थी, और उन्हीं के बेस पर हमने क्या किया, इनके ऊपर जो डिफरेंस है, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग करना, वहां तक का एरिया किसका आ जाता है, बुक कीपिंग का। और जो फाइनल अकाउंट तैयार जाते हैं वो हमारे किसके पार्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो इसलिए ये कौन सी स्टेज होगी, प्राइमरी स्टेज होगी, क्योंकि पहले आ जाती है, और ये इसके बाद में आती है, इसलिए कौन सी स्टेज होगी, सेकेंडरी स्टेज होगी। उसके बाद है इसमें क्या कहता है, रिकॉर्ड को संभाल कर रखा जाता है, क्योंकि जो डेली की रूटीन का जो ट्रांजेक्शन है सिर्फ उसी को संभाल कर रखा जाता है, इनकी रूटीन वर्क भी हो गया, ठीक है। उसमें क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन को सो जाता है कि हमारी जो कंपनी है उसमें कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी कैपिटल है। उसके बाद जो इसका नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ जॉब लिमिटेड या रूटीन भी कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि अगर रूटीन हमारा डेली की ट्रांजेक्शन करना ऑब्जेक्टिव है, तो नेचर ऑफ जॉब का भी क्या है, रूटीन नेचर का है, क्योंकि हर रोज किया जा रहा है, डेली ट्रांजेक्शन होती है, डेली उनको क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसमें क्या है, एनालिटिकल जॉब कैसे है, क्योंकि ये तो है नहीं कि हर रोज हम बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करेंगे, जी नहीं। हम फाइनेंशियल ईयर्स के क्लोज होने पर क्या करते हैं, ये बैलेंस शीट तैयार करते हैं, उनके बेस पर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। वो परफॉर्म, इसको एक बुक कीपर परफॉर्म कर सकता है, इसको अकाउंटेंट करता है, और अकाउंटेंट बुक कीपिंग को भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसका एरिया लिमिटेड है, और इसमें क्या है, इसका एरिया इससे बड़ा है, लार्जर नॉलेज की जरूरत होती है। इसमें क्या एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं होती बुक कीपिंग में, क्योंकि सिर्फ वही ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। बट जो हमारी अकाउंटिंग है उसमें क्या होती है, एनालिटिकल नॉलेज की नीड होती है। हमारा एक वर्ड होता है अकाउंटेंसी, ठीक है। ये भी कई बार आ जाता है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस बताओ। देखो पहले हमारा क्या आया, बुक कीपिंग, ठीक है, यानी कि जो इसके अंदर इंक्लूड है ना, वो सारा का सारा किसके अंदर भी होगा, अकाउंटिंग के अंदर में, ठीक है। तो ये छोटा एरिया, इसके बाद कौन सा बड़ा एरिया, अकाउंटिंग का, और इसके बाद हमारा इससे बड़ा एरिया किसका होगा, अकाउंटेंसी का। तो इससे आप समझ सकते हो सबसे ज्यादा नॉलेज किसमें होनी चाहिए, किस पर्सन को अगर हम कुछ जॉब अपॉइंट करें तो सबसे ज्यादा नॉलेज वाले पर्सन को काम पर बैठाएंगे अकाउंटेंसी का काम करने के लिए। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन को तैयार किया जाता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है, लोगों को भेजा जाता है उनके पास। बट अकाउंटेंसी में क्या है, उन जो हमारा जो रिजल्ट निकल के आया है उनसे क्या किया जाता है, उनको कंक्लूजन किया जाता है, उनसे निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी कि जो इंटरप्रेटिंग का काम है वो किसके अंदर होता है, हमारा अकाउंटेंसी के अंदर होता है। तो ये थी इसके डिफरेंस, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। इनके बेस पर आप अकाउंटेंसी का भी क्या कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो कि इसमें सबसे ज्यादा नॉलेज की जरूरत होगी, ये प्राइमरी थी, सेकेंडरी थी, तो ये लास्ट स्टेज होगी, और इसमें क्या हो गया, इसका एरिया भी बड़ा हो गया सबसे, ठीक है। तो इसके बेस पर आप अगर इनके मीनिंग्स को आप समझ लेते हो तो डिफरेंस आप अच्छी तरह से कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।